बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। जितना भी सवाल इसमें लिए हैं बच्चों, सभी अति महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव 19 सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और पूरा वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं इसमें। देखिए पहला सवाल है बच्चों, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब देना है। सभी का आपको 2 अंक मिलेंगे, 2 अंकीय है। तो पहला सवाल यहाँ पे है, तो मारियान से क्या तात्पर्य है? मारियान से क्या तात्पर्य है? देखिए उत्तर इसका है, मारियान नारी रूप में एक रूपक था जो फ्रांस में राष्ट्र तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। दूसरा सवाल है आपका, पिकेटिंग। पिकेटिंग क्या होता है? पिकेटिंग क्या होता है? इसका उत्तर है, पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा रूप है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। तीसरा सवाल देखिए बच्चों, अब बहुत अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो देखिए आप लोग, और वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, तीसरा नंबर का सवाल है, पितृप्रधान से क्या अभिप्राय है? पितृप्रधान से अभिप्राय है, समाज अथवा परिवार में पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक महत्व, शक्ति, अधिकार आदि प्राप्त होना। चौथा प्रश्न है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? राजनीतिक दल के प्रमुख घटक कौन है? देखिए इसका उत्तर है बच्चों यहाँ पे, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। राजनीतिक दल के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, नेता, सक्रिय सदस्य तथा अनुयायी या समर्थक। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, भारत की 3 प्रमुख रबी फसलों के नाम बताएं। तो भारत के 3 प्रमुख रबी फसल जो हैं बच्चों देखिए कौन है, तो गेहूं है, जौ है और चना है। अथवा में भी प्रश्न पूछता है बच्चों, और अथवा वाला भी सवाल आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, और अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। बेहतरीन सब सवाल यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं कंटिन्यू, और इस वीडियो पे यहाँ पे लाइव भी चलता है बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? उत्तर है इसका, राष्ट्रीय उद्यान विस्तृत सुरक्षित वन क्षेत्र होते हैं जहां जानवर स्वच्छंद विचरण करते रहते हैं। इन क्षेत्रों में एक या अनेक परितंत्र पाए जाते हैं जहां जीव जंतु, पेड़ पौधे, भू आकृतियां, स्थल और आवास विशेष रूप से शैक्षिक और मनोरंजक रुचि के होते हैं। प्रश्न आपका छठा देखिए क्या है, खुली बेरोजगारी क्या होती है? तो उत्तर है इसका बच्चों, खुली बेरोजगारी वह है जहां योग्य और सक्षम व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा के बावजूद काम नहीं मिलता है। प्रश्न संख्या 7, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, पूरा देखिएगा और चैनल को लास्ट तक देखिए, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उपभोक्ता के किन्हीं 4 अधिकारों को के नाम बताएं। पहला है आपका चुनाव अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। यहाँ पे 3-3 अंक आप लोगों को जरूर मिलेंगे, ठीक ना। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉर्न लॉ क्या था, इसे समाप्त क्यों कर दिया गया, इसके क्या परिणाम हुए? तो अथवा में पूछेगा, कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसका उत्तर है आपका, 18वीं सदी में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों तथा कृषि उत्पादों की मांग बढ़ गई। ऐसी स्थिति में स्थानीय बड़े स्वामियों ने लाभ के उद्देश्य से सरकार पर दबाव डाला कि पक्के कच्चे के आयात पर पाबंदी लगा दी। इसके बावजूद उनके दबाव में आकर सरकार ने मक्के के आयात पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है बच्चों। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल मिल रहा है बच्चों, और आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट सारा सवाल हम करा रहे हैं। इस कानून के लागू हो जाने से देश में खाद्यान्नों की कमी हो गई तथा उनकी कीमतों में भारी वृद्धि हुई। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों तथा एवं निवासियों के विरोध के चलते सरकार को कॉर्न लॉ समाप्त करना पड़ा। कॉर्न लॉ के समाप्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने के वाले खाद्य पदार्थों से भी कम था। इसके कारण ब्रिटिश किसानों की स्थिति खराब हो गई क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सके। हजारों लोग बेरोजगार हो गए तो काम की तलाश में शहरों में या दूसरे शहरों में जाने लगे। 9वां सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न 9 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए
को नियुक्त किया था, इसके कारणों का उल्लेख करें। 8वां भी सवाल मिलेगा, गुमास्ता कौन थे, उनकी नियुक्ति क्यों की गई। तो उत्तर देखिए बच्चों इसका, पहला पॉइंट से 1760 ईस्वी के दशक में ब्रिटेन में कपास उद्योग का पूरी तरह विकास नहीं हुआ था तथा यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। बुने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। दूसरा पॉइंट से देखिए बच्चों, यहाँ पे ऐसी परिस्थिति में बुनकरों की बन आई थी तब वे काफ़ी मोल भाव के बाद अपना माल बेचते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कपड़ा उत्पादन और व्यापार पर एकाधिकार एवं अपना नियंत्रण करना चाहती थी। तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अतः कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में गुमास्तों की नियुक्ति की थी। ये गुमास्ते बुनकरों पर निगरानी रखते थे, माल इकट्ठा करते और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे। 10वां प्रश्न है बच्चों, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, व्याख्या करें। उत्तर है इसका, व्यक्ति किस वर्ग, जाति, धर्म या समुदाय में जन्म लेता है यह उसके बस में नहीं होता। वह जिस समुदाय में धर्म, जाति या समाज में जन्म लेता है उसे उसी का सदस्य माना जाता है, लेकिन यह पहचान विभाजनकारी हो यह आवश्यक नहीं। जन्म के आधार पर व्यक्ति की अलग अलग सामुदायिक पहचान हो सकती है, लेकिन व्यक्ति अपने पेशे, सांस्कृतिक गतिविधियों और रहन सहन के आधार पर अनेक सामाजिक समूहों का निर्माण करता है जो जन्म पर आधारित नहीं होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, लाइक तो जरूर करिएगा। वास्तव में सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित न होकर आर्थिक विषमताओं, आपसी हितों के टकराव, अन्य भेदभाव आदि के कारण होते हैं। 11वां प्रश्न है बच्चे देखिए, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है। तो राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य जो है, नंबर 1 है सत्ता प्राप्त करने या सत्ता में भागीदारी के लिए चुनाव लड़ना। दूसरा पॉइंट है अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखना। तीसरा पॉइंट है कानून निर्माण में राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चौथा पॉइंट है सरकार निर्माण करके अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। 5वां पॉइंट है विपक्ष के रूप में सरकार की आलोचना करना एवं दबाव बनाना। चलिए 12 नंबर का सवाल देखिए बच्चों, सवाल क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ बताएं। तो बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ जो हैं बच्चों, पहला पॉइंट है बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। दूसरा है ये परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। तीसरा पॉइंट है बहुउद्देशीय परियोजनाएं उद्योगों तथा घरेलू उपयोग के लिए विद्युत पैदा करती है। इन परियोजनाओं से नहरें निकालकर भूमि की सिंचाई की जाती है। 5वां पॉइंट है बहुउद्देशीय परियोजनाएं अंतःस्थलीय जल परिवहन में सहायता होती है। 13 नंबर का सवाल देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा वीडियो देखिए, लाइक करिए आप लोग और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे काफ़ी कंटेंट इंपॉर्टेंट से दिए जा रहे हैं बच्चों, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़िएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या अभिप्राय है। देखिए प्रश्न पहला उत्तर इसका देखिए, पहला पॉइंट से ऐसी कंपनी जो एक अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। दूसरा पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सत्ता, श्रम और अन्य संसाधन मिला करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट है ये कंपनी ऐसा उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए करती है। चौथा पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर करती है। 5वां पॉइंट है ये कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है जो उनके हितों पर प्रभाव डालती हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे 14 नंबर का सवाल देखिए, जो अब बेहतरीन सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता सुरक्षित अधिनियम 1986 के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया। उत्तर है इसका बच्चों देखिए यहाँ पे, उपभोक्ता सुरक्षित अधिनियम 1986 के निर्माण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ी। पहला पॉइंट है उत्पादकों तथा विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण। दूसरा पॉइंट है उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर कानूनी संस्थाओं का अभाव। तीसरा पॉइंट है उपभोक्ता आंदोलन का दबाव। चौथा पॉइंट है उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा तथा विक्रेताओं की अनैतिक अनुचित व्यवस्था शैली पर रोक लगाना। चलिए बच्चों दीर्घ सवाल आपको यहाँ पे 3 पूछे जाएंगे, 5 अंक करके रहेंगे। तो मैंने दीर्घ भी यहाँ पे ले आया है बच्चों, आप लोग पूरा देखिए, सभी इंपॉर्टेंट्स है। वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट पर टिप्पणी लिखें। यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था। देखिए यहाँ पे उत्तर इसका बच्चों, पहला पॉइंट से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। दूसरा पॉइंट इसका है इसके द्वारा अंग्रेज
भारतीय प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगाना चाहते थे। यह एक अंग्रेजों द्वारा भारतीय प्रेस पर लगाए गए नियंत्रणों में सर्वाधिक प्रमुख और महत्व था। तीसरा पॉइंट इसका, इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी खबर और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक अधिकार मिल गया। सरकार के खिलाफ विचारों को दबाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। चौथा पॉइंट है, सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर कड़ी नज़र रखने की व्यवस्था की। पांचवा पॉइंट है, किसी आपत्तिजनक समाचार के प्रकाशन पर पढ़ने पहले अखबार को चेतावनी दी जाती थी तथा चेतावनी पर ध्यान नहीं देने पर अखबार या छपाई की मशीनें छीन ली जाती थी। चलिए 16 नंबर का सवाल देखिए बच्चों, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने मित्रों के पास शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियो आप लोगों को जरूर मिलेगा और क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पे मिल सकता है। देखिए यहाँ पे सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, 5 कारण दें। सत्ता की साझेदारी निम्नलिखित में से निम्नलिखित कारणों से आवश्यकता है। देखिए पहला पॉइंट है, सत्ता की साझेदारी वह व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी समूहों अथवा वर्गों को शासन व्यवस्था में भागीदारी करने का अवसर प्राप्त होता है। इससे सामाजिक शांति बनी रहती है और राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे विभिन्न समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी से समूहों के बीच संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, राजनीतिक स्थायित्व के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है क्योंकि इसके अभाव में हिंसा और राजनीतिक अस्थितियों को बढ़ावा मिलता है। चौथा पॉइंट है, सत्ता की साझेदारी राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को प्रोत्साहन देती है क्योंकि सभी समूह स्वयं राष्ट्र से जुड़ा मानते हैं। चलिए पांचवा पॉइंट देखिए आप लोग, पांचवा पॉइंट इसमें दिया हुआ, सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है। बेद सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था को से जुड़ते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है जिसका अभाव में लोकतंत्र की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, देखिए परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। अथवा में भी दिया है परिवहन क्यों आवश्यक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, आप लोग पूरी वीडियो को बहुत देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। यहाँ पे लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस लगातार चलाए जा रहे हैं। उत्तर देखिए इसका, निम्नलिखित कारणों से परिवहन हमारी अर्थव्यवस्था के आधारभूत धमनियाँ या जीवन रेखा मानी जाती है। पहला पॉइंट है, परिवहन लोगों को एक स्थान दूसरे स्थान तक आने जाने का महत्वपूर्ण साधन है। इससे सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिवहन का व्यापक महत्व है। इससे सुरक्षा दस्तों के आवागमन में आसानी होती है। तीसरा पॉइंट है, परिवहन उद्योगों की स्थापना तथा विकास का आधार है। परिवहन के माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है तथा परिवहन के माध्यम से ही औद्योगिक इकाइयों में तैयार माल बाजारों तक पहुंचता है। चौथा पॉइंट है, परिवहन कृषि तथा व्यापार के विकास के लिए आवश्यक है। पांचवा पॉइंट है, संचार के संसाधनों के विकास के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं संदेश का दूरस्थ स्थानों तक संप्रेषण सरल हो गया है। चलिए 18 नंबर का सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका का वर्णन करें। तो बैंकों का जो भूमिका होता है, अथवा में सवाल दिया हुआ, आप लोग जरूर पढ़िएगा। देश की अर्थव्यवस्था बैंकों की भूमिका जो है, बैंकों में पहला पॉइंट है, बैंकों में लोग अपनी बचत को जमा करते हैं जहां उस ब्याज की प्राप्त होती है तथा पैसा सुरक्षित भी रहता है। दूसरा पॉइंट है, बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। बैंक जरूरतमंदों को ऋण देकर उनके आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। तीसरा पॉइंट है, बैंक देश में मुद्रा के परिचालन को नियंत्रित करते हैं। व्यावसायिक बैंक व्यापारियों लेन देन की प्रक्रिया को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाते हैं। चौथा पॉइंट है, रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति बनाता है। अन्य बैंकों को उनका पालन करना अनिवार्य होता है। इसके द्वारा देश में तेजी और मंदी नियंत्रण करती है, यानी कि देश में तेजी और मंदी का भी नियंत्रण वही बैंक करता है। चलिए बच्चों, यहाँ पे देखिए पांचवा पॉइंट क्या दिया हुआ है, ब्याज दर, नगद, रिजर्व भुगतान, सीआर, रेपो इत्यादि निर्धारण बैंक के द्वारा किया जाता है। बैंकों में अधिक लोग काम में लगे होते हैं, इस प्रकार बैंक बेरोजगार की समस्या को हल करने में भी मदद करते हैं। पॉइंट्स यहाँ पे देखिए, मानचित्र से जब सवाल जरूर पूछेगा बच्चों, तो मानचित्र का सवाल देखिए यहाँ पे आ चुका, आप लोग पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करिए। मानचित्र में कोयला क्षेत्र, समुद्री पत्तन के नाम का मिलान करें। नवेली, झारिया, कोबरा, तुतुकुरिया और कोची कहाँ पे है। देखिए पहला नंबर में क्या है आपका, कोयला क्षेत्र। तो पहला में क्या हो जाएगा, कोयला कहाँ पे पाया जाता है आपको बताओ। कोयला आपका झारिया में पाया जाता है बच्चों, कहाँ पे, तो झारिया में। पहला पॉइंट से आपके देखिए कहाँ पर है, यहाँ से लेना है आपको, यहाँ पे लिख देना है झारिया। क्या लिखना है, झारिया, ठीक ना, झारिया कोयला क्षेत्र हो जाता है एक नंबर का। अब दूसरा नंबर देखिए, कोबरा कोयला कहाँ पे, कोबरा कोयला यहाँ पे देखिए आपका, कोबरा कोयला यहाँ पे कहाँ पे है, 2 नंबर पॉइंट पे आपको करना है और क्लिक कर देना है, यहाँ पे लिख देना है बच्चों। फिर यहाँ पे नवेली कोयला कहाँ पे, तीसरा पॉइंट पे है, तो तीसरा पॉइंट पे आपको लिखना है। कोची समुद्री कहाँ पे है, तो 4 पे है। तो इस तरह का पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, बढ़िया समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ पे पूरा कंटेंट आने वाला है, सारा वीडियो सब्जेक्टिव रहेगा, सभी पेपर यहाँ पे कराए जाएंगे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत